फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आमतौर पर अपराध होने के बाद अपराध की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसके अपराधी की तलाश और अपराधी की पहचान का काम मुश्किल होता है। बीकानेर रेंज की जो पुलिस है वो एक ऐसे काम में जुटी हुई है जिसके बाद बीकानेर संभाग में होने वाले अपराधों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस को आसानी से मिल जाएगा। मेरे साथ हैं बीकानेर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार साहब। उनसे जानते हैं कि क्या ये योजना है और इस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। सर, क्या इसका बेसिकली जो बीकानेर रेंज के ज़िले हैं इसमें विशेष तरह के जो अपराध होते हैं, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी है, अवैध हथियारों की तस्करी है, इंटर स्टेट क्रिमिनल्स के द्वारा कई कार्रवाइयाँ होती हैं एक्सटॉर्शन की और तरह के अपराधी की। तो ऐसे विशेष जो मोडस ऑपरेंडी अपराधों में जो लिप्त हैं उनके डोजियर तैयार कराने के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है, जिसमें उनके क्राइम रिकॉर्ड के साथ साथ उनसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे उनके सहयोगी, उनके रिश्तेदारियाँ, उनके संबंधित जो भी उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उनके बैंक डिटेल्स, जो भी इन्फॉर्मेशन हम पुलिस एलाइड इन्फॉर्मेशन जुटा सकती है, उसको जुटा करके एक जगह एकत्रित रूप में डोजियर के रूप में हम कोशिश करेंगे, ताकि वक्त ज़रूरत यदि किसी क्रिमिनल के बारे में हमें इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ट्रैक करने के लिए या उसकी किसी अपराध में संलिप्तता को देखने के लिए, तो हमारे पास काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो एट हैंड हमारे पास उपलब्ध रहे। सर, ये कहा जाता है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है या स्टेट के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इनके पास काफ़ी सारी जानकारी है, तो उस रिकॉर्ड से ये डोजियर कैसे अलग होगा? बेसिकली जो स्टेट रिकॉर्ड ब्यूरो है, CCTNS पे जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है वो स्पेसिफिक क्राइम से रिलेटेड डेटा उसमें मिल जाता है। सारी डेटा, अपराध कब हुआ, कब उसका चालान हुआ, कब उसकी गिरफ्तारी हुई, कितने अपराधों में वो गिरफ्तार हो चुका है। हमारी कोशिश ये है कि उस डाटा को सम्मिलित करते हुए उससे अलग व्यक्ति विशेष से संबंधित विवरण जो उस व्यक्ति को लोकेट करने में, ट्रैक करने में हमारी मदद दे। जैसा मैंने कहा, उसकी रिश्तेदारियां कहाँ कहाँ हैं, उसके क्राइम में सहयोगी कहाँ कहाँ हैं, उसके आमतौर पे ज़मानत कराने वाले कौन लोग हैं, अपराध के बाद ज़्यादातर उसको शरण देने वाले कौन लोग हैं, किन जगहों पे शरण पाता है, किन एरियाज़ में मूवमेंट ज़्यादा है, उसका अपराध का क्षेत्र कौन सा है, उसके जो सोर्स ऑफ जो भी वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, चाहे हथियार है, चाहे ड्रग्स है, तो वो कहाँ कौन सप्लायर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह हम एकत्रित कर रहे हैं। कुछ इसमें हमारा जो क्राइम डेटा है CCTNS से अवेलेबल वो भी होगा, प्लस कुछ डेटा जो हमारे आसूचना सोर्सेज के द्वारा जुटाया जाएगा वो। सर, आमतौर पर ये देखा जाता है कि किसी भी अपराधी के आपराधिक जो जीवन है उसकी शुरुआत जेल स्टे से होती है। अपराधियों की जेल स्टे से रिलेटेड भी कोई आप जानकारी शामिल होगी? ये भी एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि जेल में वो व्यक्ति किन अपराधियों, अन्य अपराधियों के संपर्क में रहा है, ताकि क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि एक नेक्सस डेवलप हो जाता है जेल में रहने के दौरान। कई अपराधी अपना ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी कि जेल में रहने के दौरान किस सेल में रहा है, किन के साथ रहा है, तो इसकी भी हम कोशिश करेंगे। तो बीकानेर पुलिस की ये जो पहल है एक तरह से अपराधियों और अपराध जगत से जुड़े लोगों की जन कुंडली बनाने जैसी है, और पुलिस को ये उम्मीद है कि इस तरीके का डेटाबेस तैयार होने के बाद अपराध होने के तुरंत बाद अपराधियों की गिरफ्तारी आसान हो जाएगी। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ अपर्नेश गोस्वामी, राजस्थान तक, बीकानेर।